अच्छा जी, आज देश के माजी में थोड़ा माजी के दरीचों में झांकते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा खूबसूरत कल्चर था जो गर्मियों से ज़्यादा वाबस्ता था, वो है बाहर सोना या छतों पे सोना। हाँ इज्तिमाई तौर पे, यानी चार पहिया लाइन में लगा के सोना। जी 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 आहा, क्या क्या बात। खूबसूरत यादें हैं जो उस दौर से गुजरे हुए हैं, जो छतों पे सोए हुए हैं। उनको अगर आज भी वो कल्चर याद दिलाया जाए तो वो नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। बहुत खूबसूरत मंजर होता था। एक बंदे की घर में जिम्मेदारी होती थी कि उसने चार पहिया जमा करके एक जगह पे सुबह इकट्ठी करनी है। फिर दूसरे की जिम्मेदारी होती थी कि उसने चार पहिया बिछानी है, बिस्तर बिछाने हैं उसके ऊपर। और अगर जब गर्मी जब शदीद हो जाती थी तो पानी का छिड़काव भी साइडों पे किया जाता था। और एक ही पंखा, अकलौता पंखा होता था। और फिर पंखे के सामने अपनी चारपाई लगाने की जिद भी होती थी। आम तौर पे ये एजाज अब्बा हजूर को ही हासिल होता था कि उनकी चारपाई पंखे के सबसे पहले मिलती थी। हाँ, और अब्बा जी का जो पेट होता था वो सारों की हवा भी रोक लेते थे। अच्छा, जब कभी आधी रात को अचानक बारिश पड़ जाती थी तो वो भी बड़ा अजीब मंजर होता था। आपाधापी पड़ जाती थी, चारपाइयां समेटो, बिस्तर इकट्ठे करो और दौड़ लगाओ, तो पहले मैं उतरूं नीचे, तो पहले दूसरा कहता था मैं उतरूं। नीचे उतरने में जल्दी इसलिए करते थे कि नीचे महदूद जगह होती थी और नीचे पंखे चल रहे होते थे कमरों में। वो अच्छे दौर थे ना, उस वक्त बिजली नहीं जाया करती थी। जुनैद भाई, वैसे मुझे याद है कि इसका एक फायदा जरूर होता था। क्या? कि वो ये कि अगर आप उठना ना भी चाहते थे ना तो सूरज आपको उठा देता था। सूरज इटसेल्फ एक अलार्म का काम करता था। और मक्खियां भी भिन भिनाती थी। मच्छर इतनी कसरत से होते थे। फिर मच्छर से बचाव के लिए आज के नौजवानों को तो नहीं पता, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो पुराने दौर की वो मच्छरदानियां मिल जाएं तो वो भी दिखा दें जरा कि मच्छरदानी कैसे लगाई जाती थी। वो बांस की जो छड़ियां होती थी वो क्रॉस करके, हाँ जी, दोनों तरफ बिल्कुल, वो चारपाई के पायों में वो अड़ा दी जाती, फंसा दी जाती थी। और फिर वो बिस्तर के नीचे चारों तरफ से उसको टक इन किया जाता, कवर किया जाता था। फिर मच्छर का रास्ता तो बंद हो जाता था, लेकिन मच्छर भी ऐसे मनूस थे उस दौर के कि उन्होंने मच्छरदानियों में कोई एक आध सुराख जरूर बनाया होता था जहां से वो आजादाना आमदोरफ्त उनकी जारी रहती थी। नहीं सर, उस दौर के मच्छरों ने तरीका इजाद कर लिया था। वो ये था कि डाइटिंग शुरू कर देते थे, मच्छर और पतला हो जाता था तो यूं करके मच्छरदानी के अंदर मच्छर था भाई, ईद अल्लाह था जो अंदर घुस जाता था यार। लेकिन मच्छर जब आ तो जाता था अंदर, जब वो खून पी के हट्टा कट्टा हो जाता था फिर उसे बाहर नहीं निकला जाता था। फिर वो उसकी जो किस्मत थी वो मौत। मच्छर की मौत ताली में ही होती थी। सर क्या दौर याद करवा दिया। आप सोते थे छत पे? मैं सोया हूँ। आखिरी बार कब सोए थे? काफी अरसा गुजर गया, लेकिन मैं सोया हूँ छत पे। बहुत खूबसूरत कल्चर होता था। अच्छा, जब रात नींद नहीं आती ना, ये तो कहते तारों से बातें करना। वाकई जिन बच्चों को या जिन नौजवानों को खास तौर पे किसी मर्ज में मुब्तला हो इश्क में मुब्तला होके वो माँ बाप के दबाव में लेट तो जाते थे, नींद उनको नहीं आती, वो फिर तारों से बातें करते थे या तारे गिना करते थे। तारों की सारी सितारों की जो फॉर्मेशन है ना, वो नौजवानों को याद होती थी। ये कुतुबी सितारा है, ये दुमदार है। वैसे एक बात बताऊं सर, जितना पोल्यूटेड हमारा मुल्क हो गया है या हमारे शहर जितना पोल्यूटेड हो गए हैं, अब वो सितारे नजर नहीं आते होंगे। अच्छा, ये जो रात सोने वाला कल्चर है ना, इसको सबसे बड़ा झटका पता कब लगा था? जब मेरा ख्याल 80 की दहाई में ये हथौड़ा ग्रुप आया था। हथौड़ा ग्रुप की अफवाहें जो थी ना, और वो था भी, खैर उस वक्त जो है ना, उसके बाद लोगों ने छतों पे और गलियों में सोना छोड़ दिया था, लोग डर गए थे। उसके बाद इतनी तेजी से रिवाइव, अभी भी खैर देहातों में गलियों में लोग सोते हैं बिल्कुल, कतारों में चारपाइयां लगा के ही सोते हैं, लेकिन पहले तो एक सोना ही छतों पे होता था ना, बड़ी आम सी बात होती थी। और गली में ऐसे तरतीब से चारपाइयां लगी होती थी, उसको देख के लगता था ये गली नंबर 32 नहीं है, मेयो हॉस्पिटल का कोई इमरजेंसी वार्ड है। अच्छा, इस कल्चर का एक फायदा ये भी होता था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बड़ी आसानी हो जाती थी। भाई जो ऊपर सोए हुए वो चौकीदार भी खुद होते थे। चोरी होती नहीं थी, अगर कोई चोरी होती भी तो घर के कुछ ही करता। घर का भेदी लंका ढाए। सर, अब पुराने दौर को याद करें, अब जरा नए दौर की खबरें भी सुन रहे हैं। बिजली के सारिफीन के लिए रिलीफ का ऐलान। एक ही सूरत है रिलीफ की, 24 घंटे लोड शेडिंग कर दी जाए। मई के बिलों में 1 पैसा फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। आतम ताई की कब्र पे लात ही नहीं, मुक्के, टकरे, सब कुछ। ओए होए होए, 1 पैसा, 1 पैसा। वैसे जितना पैसा हम बचाएंगे ना महीने के बिजली के बिल से, डिफेंस में एक प्लॉट तो आ ही जाएगा। सितम जरीफी की इंतहा देखो ना,
200 यूनिट फ्री देने वाले जो हैं वो अब 200 यूनिट पे 2 रुपए की बचत दे रहे हैं। सर जी 2 रुपए भी बहुत बड़ी अमाउंट है अगर बंदे की नीयत साफ हो तो। सलांटी के पैकेट का 15वां हिस्सा आ जाता है। अगर 2 रुपए आपके पास कम हो तो आप लीटर पेट्रोल नहीं डलवा सकते। तो सर शुक्र अदा करें, कुछ तो रिलीफ मिल रहा है। 1 यूनिट पे 1 पैसा रिलीफ, ये बहुत बड़ी बात है। ओह, एक यार हुकूमत भी बेचारी क्या करे, एक दिल है, कितनी बार जीतेगी। है, और बार तो बार पत्थर भी रखा जीतेगी। जाता है। सर आप तो जुगते मजाक कर रहे हैं, अगर वो चाहते तो 1 पैसे की बजाय आधे पैसे का भी रिलीफ दे सकते थे। फिर हम 10 मरले का प्लॉट ले लेते डिफेंस में। सर जैसे ये हुकूमत आवाम को रिलीफ देने पे तुली हुई है ना, मुझे लगता है कि ये हुकूमत पैसा, टका, दमड़ी इनको भी जिंदा कर देगी। हाँ। रिलीफ देने की नीयत हो ना तो खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। हैं? मैं समझा नहीं। लाला मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। सर मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ। आपको पता है कि गर्मियों में हमारे यहाँ गन्ने का रस बड़े शौक से पिया जाता है, जिसे रॉ भी कहते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ हिफ्जाने सेहत के असूलों की किस कदर पासदारी की जाती है। प्लीज मुलाहिजा फरमाइए। ओ खैर हो। ओए होए होए होए। मक्खियाँ सर शहद की मक्खियां हैं। शहद की नहीं है, हाउस फ्लाइज हैं, गंद वाली मक्खियाँ हैं। ओए होए होए। प्रोटीन रॉ ये तैयार प्रोटीन है। डाल रहा है साथ मुफ्त में, उसके पैसे भी नहीं चार्ज कर रहा। बहुत अच्छे। हाँ। और उसको इतनी अकल नहीं है यार, तू इधर उधर उसको भगा दे। अच्छा नहीं, कोई आएगा ना, अगर कोई छापा मारने आएगा, कहना नहीं मैं तो मक्खियां मारने दी मशीन लाई। सर इतनी मक्खियां हैं, अगर कोई बंदा इसको आके कहेगा ना कि मेरे ग्लास में क्या है, तो ये बोलेगा कुछ भी नहीं है, काली मिर्चें डाली हैं, बाबूजी बात भी मार दी है। सर वैसे कंफ्यूजन है, ये मक्खियों का जूस है, गन्ने का जूस है? पी के देख लो। अच्छा इस जूस का लाले एक फायदा है क्या? कि अगर जूस पीते हुए आपके मक्खी गिर जाए तो फिर भी आप फेंकेंगे नहीं, रहो वो पहले भरी पड़ी है मक्खियों से। सर वैसे मक्खियों को पता भी है कि आगे मौत है, लेकिन फिर भी घुसे जा रही। कोई शायद नजर आ रहा है। सर अगर ये कारोबार मैं करता ना, मैं बाकायदा हाइजीन का ख्याल रखता, ग्लव्स पहनता, गन्ना धोता, मशीन साफ रखता और उसको कॉर्डन ऑफ करता मच्छरदानी से, और अपनी रेडी DHA में लगाता। लेकिन DHA वालों ने फिर भी इसी मक्खी वाले से आगे जूस पीना था। लाला तेरे वर्गे बंदे दे बारे च मशहूर हुंदा है गन्ने दे नाल ही मशीन च वड़ के ते खुदकुशी करना। हम जितना मर्जी शोर गोगा कर लें, अवाम के मेरा ख्याल कान पे जूं भी नहीं रही। मतलब जुबान ज़दे आम बात है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की एक बड़ी वजह जो है वो ये गन्ने का शरबत है, रेडियो से पीना। जाहिर है उनके पास गिलास धोने के लिए पानी तक तो होता नहीं, एक ही बाल्टी में सब गिलास डाल डाल के और पिलाते जाते। बरकत ही बड़ी होती है उस बाल्टी के पानी में। रात को जाते जाते उस बाल्टी का पानी बतौर रो बेच जाता है। I agree। लाला जी ब्रेक से पहले वही वाला गाना गुनगुना दे जो चाय पीते हुए सुना रहे थे, जरा सुने। जरूर जरूर। हमारे बहुत ही प्यारे सिंगर अरशद महमूद साहब। हाँ। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। 5 दफा का है, 5-6 काम हो गए।